मुसाफिर हूँ यारो। नमस्ते, प्रणाम, पहला और से वसूली सभी दोस्तों को मेरा नाम है नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों आज है 10 जून और सुबह के बज रहे हैं 9। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने घर से और हम सारे हो रखे हैं तैयार क्योंकि आज हमारी प्लानिंग है कहीं जाने की, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं हम। और ये है सैंडी भाई और वो है सुमित भाई। बस बैग वैग तैयार हो गया है, बस निकलने की तैयारी है। टाइम भी काफ़ी हो गया है तो बस निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में और आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी स्पेशल होने वाला है ये यात्रा हमारी 5 केदारों में से चौथे केदार रुद्रनाथ की होने वाली है, जिसमें कि हम 4 दोस्त हैं और हमारे बाकी के 2 दोस्त हमारे होम टाउन से और श्रीनगर तक गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई व्हीकल नहीं है और श्रीनगर में हम कोई स्कूटी रेंट पे लेने वाले हैं। तो गाइस अभी पहुंच गए हम श्रीनगर और हमारे साथ वाले बस से आ रहे हैं। उन्हें भी अभी यहाँ पे स्कूटी रेंट पे लेनी है और उसके बाद निकलेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन में आपको आगे पता चल जाएगा, तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हमने ये वाली स्कूटी रेंट पे ले ली है और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने साथ वालों का जो पौड़ी के रास्ते आ रहे हैं। तो बस उनके आने का इंतज़ार है, उसके बाद निकलते हैं। थोड़ी देर में हमारे बाकी के 2 दोस्त भी आ जाते हैं और हमारी आज की यात्रा शुरू हो जाती है श्रीनगर से गोपेश्वर तक। 22 मिनट और हम अभी रुक रहे हैं एक जगह का नाम पड़ता है सगर, जो कि गोपेश्वर से 3-4 किलोमीटर आगे होगा। तो हमने तो पहले घर से ये प्लान किया था कि आज हम यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे रुद्रनाथ के लिए। हमने सोचा था कि अगर हम आधे रास्ते तक भी पहुँचेंगे तो आज हम वहाँ ट्रैकिंग करेंगे और वहाँ कैंपिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से रुद्रनाथ पड़ेगा हमारा 18 किलोमीटर और अगर हम रास्ते में कैंपिंग करने का सोच रहे थे तो यहाँ के लोकल लोगों से हमें पता चला कि कैंपिंग करना यहाँ के लोग अलाउ नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि इससे उनके रोजगार पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया कैंपिंग करने से और कैंपिंग करना यहाँ इस एरिया में वर्जित है। तो हमें लेना पड़ा यहाँ पे रूम, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये रूम हमें पड़ा 1000 रुपये का 4 पर्सन। तो इस तरह से जो है हमारी आज की जर्नी रही। पूरे रास्ते में वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि राइड कर रहा था मैं स्कूटी, तो मैं पूरे रास्ते वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कल हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी 5 बजे। हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी ट्रैक करें क्योंकि अगर यहाँ के लोगों ने ऐसे भी हमें बताया कि अगर हम यहाँ से अगर ट्रैकिंग करते हैं कल तो एक दिन हमें सिर्फ चढ़ने में लगेगा और दूसरा दिन उतरने में, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल्दी चले जाएँ 5 बजे और हो सके तो हम वापसी भी कर लें। अगर वापसी नहीं भी होता है तो हम उनसे बात करके कोशिश करेंगे कैंपिंग करने का। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अलाउ करेंगे। ऊपर एक चौकी भी है ना, फॉरेस्ट वाले की फॉरेस्ट, तो शायद वो वहाँ पे चेकिंग चल रही है, वो कैंप वगैरह नहीं ले जाने पड़ते थे वहाँ। तो जो भी होता है आपको दिखाते हैं कल। और कल हो गया हमारी ट्रैकिंग शुरू 18 किलोमीटर 5:30 और अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्रैकिंग। इस जगह का नाम है सगर। कल हम रात को यहीं पर रुके थे और अभी हम यहाँ से करेंगे ट्रैकिंग जो कि 18 किलोमीटर की है। तो ट्रैकिंग का रास्ता वहाँ से है इस रास्ते। तो चलिए अभी रुद्रनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है सगर गांव से, जहां सबसे पहले हमें यहां पर वन विभाग के कर्मचारी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसके लिए हमें 150 रुपये प्रति पर्सन के देने होते हैं। यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उनसे एक पर्ची लेते हैं जो कि हमें आगे चल के पनार बुग्याल में मौजूद वन विभाग कर्मी को दिखानी पड़ती है। और इसके बाद हमारी 5 केदारों में से एक रुद्रनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाती है। सो गाइस गांव से हम कुछ दूर आ गए हैं, अभी पीछे रहा गाँव और अब शुरू होता है जंगल टाइप का रास्ता। इससे आगे जो रास्ता है वो जंगल से होते हुए जाएगा और आगे पड़ेंगे हमें बुग्याल, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक होंगे। तो ये हमारे साथ हमारे पहाड़ी ट्रैकर्स। रास्ते में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है हमारी मातृशक्ति से,
जो कि आसपास के गांव से ही होते हैं और हमारी तरफ पैदल चल के इस 22 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा को कर रहे होते हैं। हम क्या गए हम ड्याल से पौड़ी पौड़ी थी ना पौड़ी तुम्हें क्या कहते हैं पौड़ी अच्छा है अच्छा पौड़ी साहब जगह रहने पौड़ी घूमने का रहने है ना ना मैं पौड़ी रहने बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे बीड़ी पीने वाले दोस्त तो रास्ते एकदम मस्त है। रास्ते में आपको जगह जगह होम स्टे मिल जाएंगे। सगर गांव से करीब 3-4 किलोमीटर चढ़ने के बाद हमारी यात्रा का पहला पड़ाव आता है और हम पहुंच जाते हैं पुंग बुग्याल नामक स्थान पे। यह लंबा चौड़ा घास का मैदान है जिसके ठीक सामने दिखती है पहाड़ों की ऊंची चोटियां। तो दोस्तों ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का नाम है पुंग बुग्याल। और पुंग बुग्याल में देख सकते हैं आप ये जो हरे भरे घास के मैदान होते हैं ना इसे बोलते हैं बुग्याल। और ये जो जगह है इस जगह का नाम है पुंग बुग्याल। इसके बाद जिस तुरु चढ़ाई पर हमें यात्रियों और सैलानियों से सामना होता है वो अकल्पनीय है। तो दोस्तों हम लोगों को रास्ते से एक कुत्ता भी मिला और आगे आगे जा रहे कुत्ता पीछे पीछे जा रहे हैं हम। जैसे कि आपको पता होगा आपने वेदों में पढ़ा होगा जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पे गए थे तो उनके साथ भी एक कुत्ता गया था। तो हम इसको क्या समझे कोइंसिडेंस समझे। तो ये करीब हमारे साथ 3-4 किलोमीटर आ गया है और अभी भी ये हमें रास्ता दिखा रहा है। देखिए आगे आगे। पुंग बुग्याल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम कलचात बुग्याल और चक्रघनी की ओर बढ़ते हैं। इसकी 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई ही हमारी असली परीक्षा होती है। चक्रघनी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि चक्र के समान गोल। इस दुरू चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते यात्रियों का दम निकलने लगता है। तो वैसे पूरे 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी हम आ चुके हैं 6 किलोमीटर और मेरे पीछे भाई लोग जिनकी हालत ख़राब हो चुकी है। सबसे ज़्यादा वो वाला भाई थक चुका है सुमित सानी सबसे ज़्यादा वो थक चुका है। और ये देखिए आप रास्ता कुछ इस तरह से रास्ता है। नीचे से तो जो रास्ता था वो सीधे आ रहा था मतलब और अभी चढ़ाई लग गई यहाँ से पता नहीं कहाँ तक होगी चढ़ाई। चढ़ते हुए मार्ग पर बांज बुरांस खरसू मोलो फाइनिट और थुनार के दुर्लभ वृक्षों की घनी छाया हमें राहत देती है। रास्ते में कहीं कहीं पर मिलने वाले मीठे पानी की जलधाराएं हमारे गले को तर कर देती हैं। इस घुमावदार चढ़ाई के बाद थके हारे हम पहुंच जाते हैं लुईटी बुग्याल जो समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से गोपेश्वर और सगर गांव का दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ की चट्टानों पर उगी घास और उस पर चढ़ती बकरियों का दृश्य हमें अलग ही दुनिया का एहसास करा रही होती है। तो ये जी लुईटी बुग्याल रुद्रा बेस कैंप और यहाँ पे आप नज़ारा देखिए क्या मस्त आ रहा है। ये है यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे आपको हर 2 किलोमीटर पे ऐसे बेस कैंप बने दिख जाएंगे। क्या कह रहे पनार के नीचे? अच्छा पनार तक। हाँ जी तो भैया बता रहे पनार तक जो है यहाँ से हमें बेस कैंप देखने को मिलेंगे। उसके बाद कोई बेस कैंप नहीं है। तो अगर आपको यहाँ आना होगा तो आप पनार से पहले अगर आपका रुकने का प्लान होगा तो आप पनार से पहले जो है रुक सकते हैं क्योंकि आपको वहीं तक ही ये बेस कैंप दिखेंगे। तो चलिए आगे इसके बाद आने वाला है पनार बुग्याल। तो चलिए तो 9:07 हो चुके हैं और हमने लगभग 8-9 किलोमीटर ट्रैक कर लिया। वो जगह दिख रही है ना यहाँ से हम चल रहे थे पैदल क्लियर नहीं आ रही ये वाली जगह ये है सगर मार्केट। तो यहाँ से हम पैदल चले थे और अभी पहुँच गए हम इस जगह पे। और ये जगह का आप नज़ारा देखिए क्या ही मस्त नज़ारा आ रहा भाई साहब। और अभी भी हमें 12 किलोमीटर ट्रैक करना है। 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए हैं
जितना आए हैं उससे लगभग ज़्यादा ही करना होगा ट्रैक। यहाँ का नज़ारा भाई साहब मस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई चलिए चलते हैं अभी। भाई कैसा लग रहा आप? भाई मुझे तो बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यार। पैसा वसूल? पैसा मतलब पैसे पूरे नहीं, वसूल बात हो गए पैसे की नहीं है, पैसे की बात Seriously नहीं है मेरे पास हमारी। भाई एक श्रद्धा है हमारे भक्ति है अंदर। हमारे पास और भी ऑप्शन थे जाने के लिए, लेकिन हमने बट ये जगह हमने चूज ये की मंदिर क्योंकि हमें इसलिए पता है चुना कि हमें ट्रैकिंग करनी थी। ट्रैकिंग की बात नहीं है, भगवान अगर ऐसी दुर्लभ जगहों पे बसे हैं तो हम जाएंगे भगवान की खोज में। तो ये हमारी आस से ही बोल सकते हैं। और ये देख लेना आप हमारे पीछे, ये बुग्याल पर भी ये जम रहे हैं फूल। अगर आप बरसात के टाइम पे आएंगे ना यहाँ पे, भाई यहाँ का नज़ारा एकदम जैसे फूलों की घाटी का नज़ारा होता है ना, बरसात के टाइम पे कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन बरसात में वो नीचे बता रहे थे कि कम हो जाती है यहाँ ट्रैकिंग, क्योंकि बरसात के टाइम पे कोई आना नहीं चाहता है रिस्क की वजह से। लुईटी बुग्याल के बाद करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है पनार बुग्याल। यहाँ से रुद्रनाथ की दूरी करीब 11 किलोमीटर रह जाती है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है और मखमली घास के मैदान अचानक सारे दृश्य को परिवर्तित कर देते हैं। पहुँच चुके हैं पनार बुग्याल। पनार बुग्याल इस जगह का नाम है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि ऊपर कोई दुकान नहीं है, तो हम यहाँ पे टी ब्रेक चल रहा है हमारा, यहाँ पे पियेंगे हम चाय, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं प्रकृति का उतना ही खिला रूप हमें देखने को मिलता है। तो गाइस ये लोकेशन देखिए आप, क्या गजब की लोकेशन है भाई, एकदम मस्त। अभी बनारस हम थोड़ा सा ही आगे आए थे और हमें कुछ ऐसी लोकेशन देखने को मिली। और यहाँ पे ये मंदिर है भाई जी, मंदिर काय का ये यहाँ बताते हैं ना कि कहीं पे ये क्या बोलते हो पितरों के यहाँ कहाँ पे रखते हो? पितरधार कितने दूर? क्या करते हैं वहाँ पे? पत्थर वगैरह रखते हैं मैंने सुना। अच्छा पर्ची, अच्छा पर्ची दिखाओ। अच्छा पर्ची निकाल ले भाई। निकाल। तो ये पर्ची हमने नीचे कटाई थी, ये यहाँ शायद फॉरेस्ट से ना, वन विभाग से। तो ये पूरा वन विभाग एरिया में आता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नीचे पर्ची कटाई थी, तो और यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो भाई सैंडी कैसा है यहाँ का नज़ारा? भाई साहब यहाँ का नज़ारे का मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पनार बुग्याल में वन विभाग कर्मी द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है, जो कि हमने सगर गांव में कराया होता है। दोस्तों अभी हम इस लोकेशन पे पहुंचे और इस लोकेशन का नाम है पितरधार। और पितरधार में ये देख सकते हैं आप कैसे पत्थरों के चट्टे लगा रखे हैं लोगों ने, छोटे छोटे पत्थर के ऊपर पत्थर करके ये बना रखे हैं। तो इसको रखने का किसी ने हमें कारण बताया कि इसको रखने का कारण होता है कि लोग जो है यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने पितरों के नाम पे, अपने पितरों की याद में यहाँ पे ये इस तरह से चट्टे लगाते। तो पनार के आगे पितरधार नामक स्थान है। पितरधार में शिव, पार्वती और नारायण मंदिर हैं। यहाँ पर यात्री अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद चढ़ाई ख़त्म हो जाती है और ढलान वाला रास्ता शुरू हो जाता है। सो गाइस पूरे 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ ये रहा, अबे यार ये रहा रुद्रनाथ। तो अभी पहुँच गए हम रुद्रनाथ और ये वाली जगह। तो भाई सच कहें तो रास्ता काफ़ी थकान भरा है, इतना हमें लग गया। तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना यहाँ, जैसे जो नॉन पहाड़ी हैं, तो भाई सैल्यूट है यार उनको जो यहाँ ट्रैक करके आ रहे हैं इतने दूर से। तो भाई क्या ही बताएं, बहुत थकान लग गई है हम सबको। और अभी तो प्लान ये है कि हमको यहाँ से अभी वापस भी जाना है। तो देखते हैं कैसे रहते हैं प्लान काम करता है कि नहीं काम करता है। पहले तो हम पहुँच जाएँ, उसके बाद देखेंगे अगर थकान नहीं लगी तो चल भाई। पनार से पितरधार होते हुए करीब 10-11 किलोमीटर के सफ़र के बाद
हम पहुंचते हैं पंच केदारों में से चौथे केदार रुद्रनाथ में। मंदिर में प्रवेश करने से पहले नारद कुंड स्थित है और उसके ठीक सामने देवर्षि नारद का शिलारूपी मंदिर भी मौजूद है। यात्री इस नारद कुंड के ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। और इस 22 किलोमीटर की पैदल दुर्गम यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पहुंचने के बाद मंदिर और आसपास के नज़ारे को देखने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर धर्मशालाएं भी हैं। अगर आप इन धर्मशालों में रुकना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके सुबह पैदल यात्रा शुरू करें। तो गाइस वो पहाड़ी से चले थे हम सीधे ये वाले रास्ते, और ये पहुंच चुके हैं हम अभी रुद्रनाथ। टाइम हो रहा है 12:14। सुबह 6:30 बजे चले थे और 12:14 हो जाएंगे, यानी 12:15 हो चुके हैं। पहुंच चुके हैं हम रुद्रनाथ। रुद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ विशाल प्राकृतिक गुफा में बने शिव की दुर्लभ पाषाण मूर्ति है, जहाँ शिव जी गर्दन टेढ़े किए हुए हैं। माना जाता है यह दुर्लभ मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। हमारे वहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है कि जो मुख्य मंदिर है वो थोड़ी देर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेगा। तब तक के लिए हम उसके बगल में मौजूद वन देवी के मंदिर में देवी के दर्शन करते हैं। ये रुद्रनाथ जी का मुख्य मंदिर है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव के एकानन यानी गले की पूजा होती है और उनके धड़ के रूप में उनकी पूजा होती है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में। मंदिर के एक ओर 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी के साथ ही छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। क्योंकि हम अपनी इस पैदल यात्रा को बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए हम फैसला करते हैं कि हम आज ही यहाँ से वापसी करेंगे। और हमारा एक साथी बार बार पीछे छूट जा रहा था क्योंकि वो बहुत थक चुका था और हमें जगह जगह उसका इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो गाइस 5:24 हो चुके हैं और फाइनली पहुंच गए हम वहाँ पे जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। यानी कि कौन सा गांव है ये? हैं? शरण नहीं है, सागर गांव। तो यहीं से हमने अपनी जो है सुबह यात्रा शुरू करी। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि हमने आज 44 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी और 12 घंटे की इस पैदल यात्रा के बाद हम वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की होती है। तो शाम होते होते हम निकल जाते हैं सगर गांव से अपने दूसरे पंच केदार यात्रा की तरफ, जो कि है तुंगनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। आज हम अपनी यात्रा को चोपता में विराम देंगे, जहां से कल सुबह हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे तीसरे केदार तुंगनाथ के लिए। कल हम यहाँ से जाएंगे तुंगनाथ के लिए। तो अभी रात हो गई है, 8 बज चुके हैं और हमने यहाँ पर लगा लिया अपना टेंट। तो बाकी का अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी का आपको दिखाएंगे तुंगनाथ ट्रैक। कल मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।